ट्रैवलिंग लगभग हर किसी को पसंद है। एक जगह से दूसरी जगह जाना ह्यूमन लाइफ का बेसिक पार्ट है। ये प्लेनेट ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन से भरा हुआ है। अलग अलग देशों में कई जगह हैं जहां टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, मगर कुछ ऐसे भी हिस्से हैं हमारे प्लैनेट्स के जहां जाने को तो आप जा सकते हैं, लेकिन वहां से वापस आना मुमकिन नहीं है। ऐसी ही एक जगह है बरमूडा ट्रायंगल। मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं अलंकृत भारत। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ये एक रीजन है जो कि फ्लोरिडा और पोर्टोरिको और बरमूडा आइलैंड के बीच एक जगह है। ये समझ लीजिए कि बरमूडा आइलैंड, पोर्टोरिको और फ्लोरिडा इस ट्रायंगल के तीनों कोने हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि बरमूडा ट्रायंगल में आज तक 1000 से ऊपर शिप्स और प्लेन्स डिसअपियर हो चुके हैं। साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स आज भी पुख्ता तौर पर ये नहीं बता पाए हैं कि ये इंसिडेंट्स क्यों होते हैं। अटलांटिक ओशियन का शिप रूट दुनिया के सबसे बिजी शिप रूट्स में से एक है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का डर हर शिप कैप्टन और प्लेन पायलट के मन में बसा हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल के इन डिसअपियरेंसेस के बारे में कई थ्योरीज सामने आ चुकी हैं। ये भी कहा जाता है कि ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोर्स है, यानी कोई एलियन फोर्स जो ओशियन वाटर के नीचे से ऑपरेट करती है। एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। आप समझ चुके होंगे कि बरमूडा ट्रायंगल मौत की गोद से कम नहीं है। भारत यानी हमारा देश भी इस तरह के रहस्यों से अछूता नहीं है। इंडिया में उड़ीसा के पास भी ऐसा ही एक बरमूडा ट्रायंगल जैसा रीजन है। उड़ीसा जाना जाता है अपने ट्रैवल कल्चर और प्राचीन शिव मंदिरों के लिए, लेकिन यहाँ पर अमरदा रीजन नाम के एक जगह को भारत का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ये नाम मिलने के पीछे ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि अमरदा रीजन में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण एयरक्राफ्ट अपना संतुलन खोकर क्रैश हो जाते हैं। मई 4, 1944 एक अमेरिकन लिबरेटर क्रैश होता है। क्रू में मौजूद 4 लोगों की मौत हो जाती है। 3 दिन बाद मई 7, 1944 एक और लिबरेटर विमान डिग्री से टेक ऑफ करता है और 20 मिनट के अंदर वो भी क्रैश हो जाता है। विमान में मौजूद 10 लोगों की मौत हो जाती है। 6 दिन बाद एक और क्रैश। चमत्कारी रूप से क्रू बच जाता है, लेकिन फिर 1 महीने बाद अक्टूबर 28, 1994 को एक और दुर्घटना होती है। इसमें मरने वालों की संख्या 8। जुलाई 1945 में ब्रिटिश रॉयल फोर्स के 2 विमान, वो भी 4 इंजन बॉम्बर विमान क्रैश हो जाते हैं। मरने वालों की तादाद 14। ये सिलसिला यहाँ नहीं थमा। 18 मार्च 2020 को हॉग फाइटर प्लेन यहाँ क्रैश हो जाता है। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन विमानों का क्रैश तब हुआ जब वेदर कंडीशंस परफेक्ट थी। अक्सर विमानों के क्रैश में एक बड़ी वजह खराब मौसम को भी माना जाता है, लेकिन इनमें से किसी भी हादसे में वेदर कंडीशंस खराब नहीं थे। सोचिए, इसके बावजूद एक के बाद एक ये विमान क्रैश हो रहे थे। चलिए, क्रैश का होना एक बात है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे यह सुनकर कि बताया जाता है कि क्रैश के साइट से कोई मलबा, प्लेन के टूटे हुए पार्ट्स, कोई नामो निशान नहीं मिला। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है। हूबहू बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं जैसे ही यहाँ पर भी खोए हुए विमानों का कोई पता नहीं मिला। किसी भी देश की एयरफोर्स उसकी रक्षा प्रणाली का सबसे आधुनिक और सबसे काबिल हिस्सा होती है। जंग में दुश्मनों की गोलियां और मिसाइल्स भी इन विमानों को छू नहीं पाते। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी
कि जब से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं, यानी करीब 76 सालों से 16 प्लेन्स अमरदा रीजन का शिकार हो चुकी हैं। इन 16 में से ज़्यादातर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फाइटर क्राफ्ट्स हैं। कहा जाता है कि इन दुर्घटनाओं में अब तक 25 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के पास का ये रीजन, जिसे अमरदा रीजन कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन जब प्रशासन से इन्वेस्टिगेशन की बात की जाती है तो नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। एयरफोर्स अथॉरिटीज़ का कहना है कि उन्होंने इस सब्जेक्ट पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी है और पता लगाया है कि आखिर क्या वजह है जिससे अमरदा रीजन के ऊपर से गुजरने वाले विमान क्रैश हो जाते हैं और उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन एयरफोर्स ने अपनी फाइंडिंग को डिस्क्लोज करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि ये फाइंडिंग्स और क्रैश से जुड़ी जानकारी टॉप सीक्रेट लेवल की इंफॉर्मेशंस हैं और इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन नेवी का सबसे पहला और सबसे बड़ा नेवल कमांड यहाँ उड़ीसा में ही है। इस कमांड का नाम ईस्टर्न नेवल कमांड है। कहा जाता है कि ईस्टर्न नेवल कमांड में कई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जा रहा है और कई किस्म के एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स ये अनुमान लगाते हैं और कई वजह सामने आते हैं कि क्या अमरदा रीजन के जमीन के नीचे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट है और इसी के वेव से विमानों का संतुलन खो जाता है और वो क्रैश कर जाते हैं, या गवर्नमेंट की कोई सीक्रेट डिवीजन इंडियन नेवी की देखरेख में एक्सपेरिमेंट कर रही है। कहना मुश्किल है कि एयरफोर्स को इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला, लेकिन हो न हो अमरदा रीजन इंडिया का बरमूडा ट्रायंगल है। मैं हूं प्रभात और ये है अलंकृत भारत। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, जहां ऐसे ही भारत के किसी ज्ञान या रहस्य से पर्दा उठेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।